क्यों भाई, जनता ने वोट रखे हैं ये बीजेपी वाले, ईब का जनता सबक सिखावेगी, ईब का चुनाव आओगा जब बेरा लागेगा इनने। अच्छा। या सोसाइटी चेयरमैन के दफ्तर के सारे दफ्तर है इसका, और यो चेयरमैन के पीए का काम कर रहे हैं। कई बार पहला भ्रष्टाचार तो साबित हो लिया। हाँ। भाई जब एलिजिबल है नहीं, आपने ठेका दे दिया। दूसरा भ्रष्टाचार जब जाहिर होगा जब ये पेमेंट कर लेंगे। एक ना चाहे भाई साहब 20 मुकदमे दर्ज कर लो, इन मुकदमा तो डरना लागता। भाई भगत सिंह भी तो फांसी चढ़े थे। भाई एक कपूर जाओगा 100 कपूर पैदा हो जाएंगे, क्या फर्क लागे इन बात है। इन घोटाले करने का मतलब है अपने आदमी सेट करने, दुनिया अपनी ऐसी करावे, काम उन न करना नहीं, दुनिया धक्के खाती अंडे है। गुस्सा नहीं आवेगा, ये पैसा इनके बाप दादा ने कमा कर नगर परिषद में भर रखा है, ये लोगों की खून पसीने की कमाई है। किसके खिलाफ इन मुकदमा दर्ज ना करे, झूठा मेरे भाई के खिलाफ इन जानबूझ के मुकदमा दर्ज करा, ठीक है। मेरे चाचा के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर रखा, मेरी चाची के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर रखा। हम तो मानते हैं चेयरमैन दोषी है, लेकिन यह वित्त एवं अनुबंध कमेटी की भी आंख फूट रही है कि इसका मतलब यह वित्त अनुबंध कमेटी भी इनके गुलाम है, इनके कई तक काम करे हैं। जहां कमीशन मुलझा हुआ काम करे हैं। 12 पार्का में दोया में भी सफाई को ना दुख इस बात का आवे है। अरे बिल देने की तैयारी कर दी, अब ये पैसे दे देंगे तो उस तरह रिकवर कौन करेगा। इन्हें तो गदर मचा दिया बीजेपी वाले ने। ये अपने अपने जानकार ठेकेदारा ने लिया हुए हैं, अपने दफ्तर के सारे दफ्तर खुलवा रहे हैं, और शेर के पट्टे जो एलिजिबल नहीं है उन तक ठेका देने लाग रहे हैं। तो छो नहीं उठेगा। सारे बाण भाइयों ने चाचे तवा ने यार भाई लेना जोड़कर राम राम थम देखने लग रहे हो जबरदस्त हरियाणा। और मैसू थर अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। झूठ झूठ और झूठ, कई दिन तक झूठ सुनने लग रहे हो। ईमानदारी के नाम पे सरकार चलने लग रही है, और उस ईमानदार सरकार की पोल खुलने का काम जो है सबसे ज़्यादा बादरगढ़ में होने लग रहा है। बादरगढ़ की कुछ खबरें इसी हैं जो सरेआम ईमानदारी का पर्दाफाश करने लग रही हैं कि कितनी की ईमानदारियाँ सरकार है। उसी ने लेकर एक बहुत बड़ा मामला जो है वो इस टाइम इनेलो के दबंग नेता जो हैं इस बादरगढ़ शहर के कपूर राठी उनके साथ बैठे हैं। वो एक मामला लेकर आए हैं, कागज पत्री अपनी पूरी इकट्ठी कर रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि कुछ मामला है। भाई साहब राम राम, नमस्कार। राम राम भाई विक्की, आपके दर्शकों ने भी सारे ने राम राम। तो कपूर भाई के मामला है इतने कागज पत्र, क्योंकि बार बार लो और थोड़े दिन का ब्रेक लो और फिर के मैं ऐसा लिया हो भाजपा के ऊपर टिकते नहीं आप भी। भाई साहब बात इसी है कि जब बहादुरगढ़ के लोग अपने खून पसीने की कमाई तय यहाँ नगर परिषद में टैक्स दे हुए हैं, और उस टैक्स के बदले भाजपा वाले बड़े बड़े स्कैंडल कर रहे हैं। अपने वो आंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने ने दे, ये अपने अपने जानकार ठेकेदारा ने लिया हुए हैं, अपने दफ्तर के सारे दफ्तर खुलवा रहे हैं, और शेर के पट्टे जो एलिजिबल नहीं है उन तक ठेका देने लाग रहे हैं। अच्छा। तो छो नहीं उठेगा, गुस्सा नहीं आवेगा, ये पैसा इनके बाप दादा ने कमा कर नगर परिषद में भर रखा है। ये लोगों की खून पसीने की कमाई है जो नगर परिषद में हम टैक्स के रूप में जमा कराओ। मैं भी दूं हूं, आप भी दो। इस बहादुरगढ़ में रहने वाले सारे लोग टैक्स दे हुए, जब जाकर नगर परिषद में सैकड़ों करोड़ रुपये इकट्ठे हुए हैं, और वे रुपये इकट्ठे होते एक 2 करोड़ 18 लाख रुपये घास कटाई का ठेका। हद की बात देखो ना बहादुरगढ़ का। हाँ वही तो बता रहा, 2 करोड़ 18 लाख रुपये का घास कटाई का ठेका दे दिया शेर के पट्टा ने। चलो हम ये भी कह दे, चलो भैया अच्छा काम करे, घास कटाने लाग रहे हो, अच्छी बात है। अरे कटा लो, पर कम से कम कानून में रह के तो कटाओ। ईबीआई एक इन शेर के पट्टा की नहीं किया है, हमारा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी है। अच्छा। या सोसाइटी चेयरमैन के दफ्तर के सारे दफ्तर है इसका, और यो चेयरमैन के पीए का काम कर रहे हैं। कई बार ये जो ओनर है बिल्कुल बिल्कुल मैंने दो फोटो भी दिखाए हैं। अच्छा। उस फोटो में यो इनके मतलब कोई भी सामाजिक प्रोग्राम होगा, कोई भी ओपन प्रोग्राम होगा, उसमें साथ देखा जा सके है। हमारा मकसद इस सोसाइटी के पीछे लगना नहीं है। हमारा मकसद क्या है कि जब सरकार ने एक नियम बना दिया, ये सरकार का नियम है, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, इनने एक रूल बना दिया 13/12/2022 ने एक पॉलिसी बना दी। इस पॉलिसी में लिखा अगर घास कटाई का ठेका पार्क और ग्रीन बेल्ट का, सेक्टर और कॉलोनिया का, या तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने दो, RWA ताई, या NGO ताई दो, या फिर दो एसोसिएशन फॉर मेंटेनेंस पर्पस, जो एसोसिएशन ताई दो लेकिन मेंटेनेंस पर्पस ताई दो। और वह सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी जब मेंटेनेंस पर्पस के लिए काम करे है, रजिस्ट्रार के यहाँ पे एक संविधान जमा हुआ है कि सोसाइटी काम के करेगी। यो उस सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन है,
मैं इसलिए दिखाने लग रहा हूँ, इसमें जब रजिस्ट्रेशन आप कराते हो, सोसाइटी के लक्ष्य व उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं। सोसाइटी के लक्ष्य है, के उसके उद्देश्य हैं, के काम करेगी। इसमें कितनी ना लिख रहा है क्या पार्क का मेंटेनेंस करेगी? अरे पार्क का मेंटेनेंस करती नहीं, चेयरमैन के गैल हुआ है, 25 लाख रुपये साल का ठेका दे दिया। अच्छा, 25 लाख थोड़े हुए हैं के? साल का ठेका 25 लाख रुपये घास काटने का। और भाद्रगढ़ में भाई साहब 63 पार्क हैं, और 63 पार्क में तब 1/5वां हिस्सा पार्क स्थायी दे दिए। 1/5 मतलब 12 पार्क। हद की बात देखो, यो चोरी डकैती ना तो क्या है, यो खुलेआम। तो बादरगढ़ में यो बहुत बड़ा घोटाला जो है इस टाइम आया है। MR एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी है क्या, और सोसाइटियाँ तय, NGOs तय, पार्कों की सफाई का ठेका दिया गया है। और इसमें ये जो NGO का नाम है ये विवादों में गिर रहा है। और इसमें सबसे बड़ा सवाल का पूरा टीका है कि भाजपा के जो चेयरमैन हैं उनकी मिली भगत है इस सोसाइटी तक काम दिया गया है, जबकि यह सोसाइटी साफ सफाई का काम जो है उसका उद्देश्य ही नहीं है करण का। बिल्कुल बिल्कुल, जब सोसाइटी रजिस्टर हुई थी उसमें पार्क की साफ सफाई का या घास कटिंग का ठेका लेने का कोई संविधान में था ही नहीं। अरे चलो ठीक है, हम ये बात मान ले, अग भाई तुमने ठेका दे दिया, 1-2 रुपये की बात को ना, या 25 लाख रुपये की बात है, 25 लाख रुपये भाद्रगढ़ वाले टैक्स देवेंगे और वो अकेली इस सोसाइटी को जाएगा। और चलो ठीक है, तुमने ठेका भी दे दिया। भाई साहब ठेका दिया आज हो गए 3 महीने, उन 12 पार्का में 2 में भी सफाई को ना, दुख इस बात का आवा है। अरे बिल देने की तैयारी कर दी, अब ये पैसे दे देंगे तो उस तरह रिकवर कौन करेगा? इन्हें तो गदर मचा दिया बीजेपी वाले ने। पैसे देने की तैयारी हो रही है, पार्क में सफाई नहीं हो रही। ना ना भाई साहब दे, मैं वही तो बताने लग रहा हूँ। जब जून में ठेका दे दिया, वर्क ऑर्डर दे दिया, और जून में ठेका देने के बाद आज अक्टूबर में बैठे हैं हम, अक्टूबर तक लोग आप सलाह ले लो, वहां के आसपास जो जो पार्क के ठेके हैं ना, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, वहां आसपास लोग पूछोगे आपने समझ में आ जाएगा मैटर के है। सफाई हो ही नहीं, उस तक रुपये देने की तैयारी कर दी। क्यों भाई? इनके बाप दादा के रुपये हैं कि ये नगर परिषद में जमा हो रहे हैं? जो ये कह रहे हैं कि भाई इतनी ईमानदार सरकार है, इतनी ईमानदार तो कोई सरकार आई है नहीं, और आप ईमानदार सरकार पर इस तरीके के सवाल उठाओ, सफाई हो जाएगी, ठेका दे दिया, इसमें क्या बुराई? सफाई के खातर तो दिया होगा। भाई साहब ये रुपये लोगा के हैं, इन बीजेपी वाले ने ना दे रखे। मुद्दा हम उठावेंगे लोगा का, हम बीजेपी के गुलाम को ना, हम वो मुद्दा उठावेंगे जो बीजेपी गलत काम करने लग रही है। हम इनकी बात ना उठावेंगे तो फिर कल ने आप एक बात बताओ, हम चलो ठीक है सत्ता पक्ष आनी जानी चीज है, कोई सत्ता में है, एक हारेगा एक जीतेगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है ना तुम कति कदर मचा दोगे। ऐसी सोसाइटी एक अभी मेरे नॉलेज में आई है, और ऐसे ऐसे मुद्दे अभी आपको और सुनने में मिलेंगे। बल्कि इन लोगों की वजह से जो ये बीजेपी वाले हैं, जो इनकी सोसाइटी है, इन लोगों की वजह से बेचारे वे और पीछे लाग रहे हैं, जिनने सोसाइटी बना रखी है, ठेका ले रखा है और काम करने लाग रहे हैं, उनकी भी पेमेंट ना होती। अच्छा, हाँ, या पॉलिसी बनाई सरकार ने बनाई, मन ने ना बनाई, मन्ना आपने घर में ना बनाई, या पॉलिसी या सरकार की पॉलिसी है। इन्हें कह रखे 7वीं तारीख ने पेमेंट हो जानी चाहिए। तो अब तो नगर परिषद में भी चेयरमैन से अलग एक कमेटी बिठा दी, उसके बिना तो कोई प्रपोजल कंप्लीट होता ही नहीं, कोई पेमेंट कंप्लीट होती ही नहीं। सर आप हद की बात देखिए। जो वित्त और अनुबंध कमेटी है एक, वो सरकार ने एक नियम लेकर आए म्युनिसिपल एक्ट में संशोधन करके, अब वित्त अनुबंध कमेटी आप बना दो और वह सारे टेंडर ने फाइनल करेगी। आप ये देखो, ये सरकार के कागज है, मैंने अपने घराना तैयार कर रखे, इसमें लिख रखा है विस्तृत रिपोर्ट इस कार्यालय द्वारा 22/6/2023 को संपन्न हुई वित्त व अनुबंध कमेटी की बैठक में रखी गई, वह समिति द्वारा स्वीकृत कर दी गई। अच्छा भाई चेयरमैन तो है इसकी दोषी, हम तो मानते हैं चेयरमैन दोषी है, लेकिन यह वित्त एवं अनुबंध कमेटी की भी आंख फूट रही है कि इसका मतलब यह वित्त अनुबंध कमेटी भी इनके गुलाम है, इनके कई तक काम करे हैं, जहां कमीशन मिल जाए हुड़ा काम करे हैं। वरना जब एक सोसाइटी को टेंडर नहीं होना चाहिए था, वो टेंडर क्यों दे दिया गया? क्यों दे दिया इनने? तो आप सरासर आरोप है कि वह जो सोसाइटी है वह काबिल ही नहीं है इस टेंडर के, उसके बावजूद टेंडर दिया गया है। तो सोसाइटी नई बना के काम दिया गया, किस तरीके से इस सोसाइटी बनाने में भी गड़बड़ लग गया क्या आपने? ना देखो, सोसाइटी कोई भी आदमी सोसाइटी बना सका, हरियाणा में रहने वाला कोई भी शख्स, पूरे इंडिया में रहने वाला कोई भी बना सका है, लेकिन वो सोसाइटी कितनी पुरानी है, आज तक एक भी काम नहीं कर रखे उस सोसाइटी ने, ऐसा आज तक। अच्छा, एक भी काम नहीं है उस सोसाइटी के पास, और पार्क मेंटेनेंस का एक भी काम नहीं। चलो एक्सपीरियंस भी हटा दिया तुमने, चलो कोई बात ना, लेकिन उसके संविधान में ये तो डलवा लो, ये दोनों का अगर चोरी तो करे, कोई ना कोई क्लू छोड़ जावा है, इन चोरी तो कर ली,
अरे यो क्लू लाग गया जनता के हाथ में, इस मारी आप लोगों के सामने आए हैं हम। पार्कों में सफाई नहीं हो रही है, क्योंकि पीछे से तो एक ऑडियो भी वायरल हो रही थी, एक पार्क की का ये मामला था, कोई दूसरी संस्था घुस गई थी तो उस पर बड़ा बवाल होया, ठेकेदार का फोन आ गया, धमकी। वो मेरी नॉलेज में आया था मामला, वो मैंने जब हम लोगों ने संज्ञान लिया उस मामले का, तो उसमें जो सोसाइटी है उसकी अभी ऑडिट चल रही है। अच्छा। और चिंता ना करो, उसके मामले में भी आप लोगों के सामने नया खुलासा लेकर आएंगे, क्योंकि उसको भी छोटा ठेका नहीं दे रखा, बड़ा ठेका दे रखा है, 25 लाख से ऊपर का ठेका दे रखा है। अच्छा। और ये पैसे इनके, मैं फिर वही बात कहूँ आपने को, ये पैसे भाजपा वाले ने अपनी मेहनत की कष्ट कमाई नगर परिषद में जमा ना करा रखी है। एक ली 14 वार्ड भादरगढ़ में से भी है जिसमें एक भी पार्क को ना। अच्छा। उन लोगों का भी रुपया है इसमें, अरे टैक्स भी शामिल है। हाँ, उनका टैक्स भी शामिल है, वे टैक्स देने लग रहे हैं। चलो ठीक है भाई, वे घूमना उन पार्का में, अच्छी बात है, टैक्स लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम कति लूट मचा दोगे। पहले मैं तो क्या करता, पिछली बार आपकी मेरी मुलाकात हुई थी तो उसमें होया था, पहले ठगबंधन पार्ट 1 था, मैंने आज भी कहा है इस बात का, अब ठगबंधन पार्ट 2 है। अच्छा। 2 कैसे? 5 लाख ठगबंधन तो था भाई, चेयरमैन तो थी कांग्रेस की। अच्छा। और MLA था बीजेपी का, अरीब चेयरमैन होगी बीजेपी की, MLA हो गया कांग्रेस का। तो यो पार्ट 2 चल रहा है, क्यों ना संज्ञान लेते MLA साहब? अगर संज्ञान ले ये है तो भादरगढ़ के लोगों के पैसे, अगर थोड़ी सी भी शर्म हो ना तो वे बोल रहे हैं इस मामले में, वे क्यों ना बोलते? क्योंकि विधायक जी का फोन जावा है, बीजेपी वाला दौर है और काम हो गया है। अच्छा। रोड़ा तो उन लोगों का है मतलब जो सारे हरियाणा, सारे हिंदुस्तान तक अलग राजनीति भादरगढ़ की है, और बीजेपी और कांग्रेस का भी गठबंधन है। भाई साहब ये तो जग जाहिर है, मैं अकेला नहीं कहता, आप जनता से पूछ के देखो। अच्छा। ये लोग, इन लोगों का क्या है, इनका टारगेट सिर्फ एक होता है भाई, इनका भ्रष्टाचार जारी रहना चाहिए, ये जीतते रहने चाहिए, चाहे इन आपस में गठबंधन करके दूसरा जिताना पड़े। मामला तो यही है ना। मतलब ये भादरगढ़ को लूटने के लिए इकट्ठा होते हैं, अगर काम करवाने के लिए इकट्ठा हो ना, हमने भी खुशी हो है, हम भी इनकी तारीफ करें, हम भी कहें भाई बहुत अच्छा काम करने लग रहे हैं। मतलब काम तो गया है ऐसी में ना, तो पार्क की सफाई होती ना, पार्का की घास कटती, वो छोटा भाई घास काटने लग गया ना। अच्छा। जब तो ये न्यूज आगे थे भाई इन पार्का का ठेका तो हमने ले रखा है। अरे तुमने ले रखा तो ये बताए कि सोन लाग रहे हो, तुमने काम क्यों नहीं करा? तो मैंने यूँ बताओ, ये जो ठेके दिए गए हैं किस हिसाब से दिए गए हैं, किस हिसाब से पेमेंट होगी? ये जो ठेकेदार हैं पार्कों में, ये कोई सुविधा भी देंगे अपनी तरफ से, कोई सिक्योरिटी गार्ड या कुछ और, या सिर्फ सफाई? भाई साहब पिछली बार जो ठेका दिया था ना, पिछली बार के ठेके में लगभग 1 रुपये स्क्वायर फीट के अनुसार ठेका दिया था। अच्छा। और उसमें पिछले जो ठेकेदार रहे हैं आज तक, वे उसको पार्क को सिक्योरिटी गार्ड भी दिया करते। अच्छा। अब वो ठेका तो कर दिया सरकार ने 4 रुपये स्क्वायर मीटर, और 4 रुपये स्क्वायर मीटर के करने के बावजूद भी 3-3 करोड़ के फुहारे लाग रहे हैं पार्क में, और उनमें सफाई 3 करोड़ का कौन से पार्क में फुहारे? मैं उसी देवीलाल पार्क की बात कर रहा हूँ। ताऊ देवीलाल पार्क है हमारे यहाँ पे सेक्टर 6 में। सेक्टर 6 में ताऊ देवीलाल पार्क में 3 करोड़ का म्यूजिकल फाउंटेन लगा रखा है, और मतलब वो जर्मनी से लेकर आए थे। अच्छा। ठीक है, वो लगा रखा है, आप जाके बेशक देख के भी आइए, वो अलग बात है, उसमें कमीशन किसने कितना कितना खाया वो जांच का विषय है, या सरकार तो करेगी नहीं क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं है। अच्छा। और जब 3 करोड़ का म्यूजिकल फाउंटेन लगा दिया, क्या उसको सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं? अगर मान लो वो उखाड़ ले गया कोई, या किसी ने तोड़ दिया, पैसे की बर्बादी किसकी है? भाई साहब आम जनता की है। मतलब मरना तो आम जनता ने है ना, और आम जनता के हक में आवाज उठाएंगे, उठाने लग रहे हैं। तो कपूर राठी ने इसकी कितना शिकायत भी करी है, या फिर अभी? भाई साहब मैं एक और बात बताऊं, हमने एक मामला संज्ञान में आया, आप लोगों के सामने रखा हमने अपना पक्ष, और ईब ना केवल इसकी शिकायत करेंगे, मैं तो न्यू बात देखूं एक भाई ये पेमेंट तो करें। अच्छा। भ्रष्टाचार तो जब साबित होगा ना इनका, पहला भ्रष्टाचार तो साबित हो लिया। हाँ। भाई जब एलिजिबल है नहीं, आपने ठेका दे दिया, दूसरा भ्रष्टाचार जब जाहिर होगा जब ये पेमेंट कर लेंगे। ये पे एक बार पेमेंट तो करके दिखाएं भादरगढ़ की मेहनत की कष्ट कमाई की, जब बताऊंगा इसने। तो लगातार भाजपा की ईमानदारी के पर्दे हटने लग रहे हैं भादरगढ़ में। एक और मामला और ईसाई है जब ईमानदारी के ऊपर रुक के लगने लग रहे हैं कि ईमानदार सरकार। सिविल हॉस्पिटल का एक मामला है, एक ही परिवार के 8-9 लोग जो हैं वो नौकरी पे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत, जिसमें 5-7 आते भी नहीं, तनख्वाह
पहुंच जा खर्चा ये मामला हमारे परसों ही संज्ञान में आया है और मैंने इसके बकायदा डॉक्यूमेंट मांगे हैं और जब जिस दिन डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप ये देखो कौशल रोजगार योजना के तहत भर्ती होती है। ऐसा क्या है उस परिवार ने, एक परिवार के 9-9 10-10 आदमी शामिल हो जाए हैं? इसका मतलब कौशल रोजगार निगम को ना, ये तो घोटाला रोजगार निगम है। इन घोटाले करने का मतलब है अपने आदमी सेट करने, दुनिया अपनी ऐसी करावे, काम उन न करना नहीं, दुनिया धक्के खाती अंडे है। अब ये देखो, यो यार प्रॉपर्टी आईडी का कर दिया, यो यार हाउस टैक्स का कर दिया, यो यार परिवार पहचान पत्र का कर दिया। क्यों भाई? जनता ना वोट रखे हैं ये बीजेपी वाले, ईब का जनता सबक सिखावेगी, ईब का चुनाव आवेगा जब बेरा लागेगा इनने। कपूर भाई, इतना जो आप ये कागज पत्री जब इकट्ठी कर ले हो तो आपके पास सरकार फिर लाग जाएगी। मुकदमे की तैयारी सुनी है हमने, आपके खिलाफ चल रही है, बैठ जाओ, डर नहीं लगता कि? भाई साहब एक बात बताओ, अगर हम मुकदमे तक डरेंगे तो इस जनता की आवाज़ कौन उठावेगा? जनता तो पहले ही मरी पड़ी है बेचारी, जनता तो इतनी दुखी कर रखी है भाई साहब, लोग भरे बैठे हैं। इन नहीं के चुनाव में बताओगे क्यों करली तरह की माला डालेंगे इनके बीजेपी वाले के लोग। अच्छा, क्यों? ये अगर हमने मुकदमा के डर तो दिखावे हैं, एक नाम मतलब किसके खिलाफ इन मुकदमा दर्ज ना करा? झूठा मेरे भाई के खिलाफ इन जानबूझ के मुकदमा दर्ज करा, ठीक है। मेरे चाचा हर के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर रखा, मेरी चाची हर के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर रखा। अब ये देखो हद की बात, कोर्ट तो हम केस जीतते हैं और उससे हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दे हैं भाई, पुलिस इनकी इससे हमारी तो मुकदमा दर्ज हो जाए है भाई। एक ना चाहे भाई साहब 20 मुकदमे दर्ज कर लो, इन मुकदमा तो डरना लागता भाई। भगत सिंह भी तो फांसी चढ़े थे भाई, एक कपूर जाओगा 100 कपूर पैदा हो जाएंगे, क्या फर्क लागे इन बात आता है? हमने डर नहीं लगता इन चीज जाता है। लेकिन देखो इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ तो आवाज उठाओगे भाई साहब, चाहे कितनी भी भाई साहब कितनी भी बड़ी सजा भुगतनी पड़े, कोई डर नहीं लगता हमने। तो कपूर राठी हमारे साथ थे और लगातार भाजपा के घोटाला न लेके, क्योंकि पिछले 5 साल तक इन्हीं की सरकार है तो इनके घोटाला न लेके लगातार मीडिया के सामने आते रहे हैं और अपनी आवाज़ जो है वो उठाते रहे हैं। और इस बार का मामला एक फर्जी तरीके तय एक सोसाइटी तय पार्कों की सफाई का ठेका देने का है और उसके अलावा और कई मुद्दों पर हमने बातचीत करी है। ये जो ईमानदार सरकार की पोल खोल वाले एपिसोड आपने देखे हैं, इन पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलियो, चैनल सब्सक्राइब करियो, फेसबुक पेज फॉलो करियो। राम राम।